भाई सोचो, एक लड़की जो स्माइल नहीं करती, जोक्स नहीं समझती और फिर भी पूरा नेटफ्लिक्स उसके प्यार में पागल है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ वेडनेसडे एडम्स की, जिसके सीजन 1 ने इंटरनेट हिला दिया था। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सीजन 2 इससे ज्यादा धमाका करेगा या सिर्फ एक फ्लॉप सीजन बन के रह जाएगा। पर एक छोटी सी बात सोचो, ये अजीब सी एक्सप्रेशन वाली लड़की कैसे बन गई नेटफ्लिक्स की क्वीन ऑफ व्यूज। आज सारी पोल खोलेंगे विद माइंड ब्लोइंग थ्योरीज जो तुम्हारा दिमाग हिला देगी। लोग सोचते हैं वेडनेसडे सिर्फ अपने क्रीपी एक्सप्रेशन की वजह से पॉपुलर है, लेकिन असली रीजन उसका एटीट्यूड और उसकी अलग दुनिया है। वेडनेसडे की पॉपुलैरिटी सिर्फ क्रीपी एक्सप्रेशन वाली एक्टिंग नहीं, इसके पीछे है वो कहानियां जो हमको इस सीरीज का फैन बनने में मजबूर कर देती है। और इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको भी इस सीरीज का फैन बना देंगे, और लास्ट वाला बहुत ही थ्रिलिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या सीजन 2 बीट कर पाएगा सीजन 1 को? क्या था सीजन 1 का फॉर्मूला? सिंपल था, मर्डर मिस्ट्री, थोड़ा स्कूल ड्रामा, थोड़ा रोमांस और थोड़ा फन। और जेना ओर्टेगा जो इमोशनल सीन्स में भी ऐसे दिखती है जैसे वो किसी और प्लेनेट से है, और यही इमोशन लेस फेस बन गया उसका सुपर पावर। और सीजन 2 में नेटफ्लिक्स ने टीजर में ही बोला था, ये सीजन होगा काफी ज्यादा डार्क, डेंजरस और खूब सारा खून खराबा, जिसमें नए विलन्स होंगे, बड़े एक्शन सीन्स होंगे, और वेडनेसडे के विजन्स अब लगता है किसी और के कंट्रोल में है। पर रिस्क भी है, अगर मिस्ट्री वीक हुई तो ये स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 जैसा बन जाएगा। मतलब अच्छा तो लगेगा लेकिन किसी को याद नहीं रहेगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग हुई तो सीजन 2 सीजन 1 को बीट कर सकता है और बन जाएगा एक और ब्लॉकबस्टर सीजन। और अगर लगता है मैं ओवर हाइप कर रहा हूँ तो रुको जरा, विलन थ्योरी सुन के तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। नंबर 2, कैसे बना वेडनेसडे नेटफ्लिक्स का मोस्ट पॉपुलर शो? तो बात ऐसी है, वेडनेसडे ने स्ट्रेंजर थिंग्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुन के शौक लगा? रुको जरा, सब्र करो भाई। इतना क्रेज था कि सिर्फ एक हफ्ते में 400 मिलियन आवर्स लोगों ने देखा। एक डांस सीन जिसके थे टिकटॉक पे 2 बिलियन व्यूज। और मेरी थ्योरी है कि सीजन 2 में एक ऐसा सीन जरूर आएगा जो जेना के पहले वाले डांस सीन को भी ओवरशैडो कर देगा। नेटफ्लिक्स बी लाइक पैसा ही पैसा होगा। इनड और वेडनेसडे की दोस्ती जैसे एक तरफ रसमलाई और दूसरी तरफ काला खट्टा, और टाइलर, वेडनेसडे और जेवियर का लव ट्रायंगल। और साथ ही में ये शो सिर्फ एक सीरीज नहीं, एक ट्रेंड मीम फैक्ट्री था। और जब एक शो मीम बन जाता है, बस समझ लो उसकी पॉपुलैरिटी को कोई नहीं रोक सकता। नंबर 3, द इमोशनल कोर। वेडनेसडे का असली मैजिक उसके रिलेशनशिप में है। वेडनेसडे और इनड दोनों बिल्कुल अलग, फिर भी उनकी दोस्ती एकदम नेचुरली प्योर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देती है स्टोरी को। वेडनेसडे और उसकी मदर मोर्टिशिया का बॉन्ड एकदम ऐसा था जैसे इमोशनल तो है पर किसी को दिखाना नहीं। वेडनेसडे, टाइलर और जेवियर, इन तीनों के बीच एक ऐसा ट्रायंगल था जिसमें प्यार कम, कंफ्यूजन ज्यादा थी, जैसे दोस्ती और दुश्मनी एक ही इंसान से हो जाए। और यही चीज होती है जो हमको कनेक्ट कराती है। मर्डर मिस्ट्री के बीच में थोड़ा प्यार, थोड़ा दोस्ती, थोड़ा धोखा और थोड़ा फन। और धोखे की बात हो रही है तो विलन थ्योरी तुम्हारा दिमाग हिला देगी। नंबर 4, थ्योरीज एंड प्रेडिक्शन जो सब कुछ चेंज कर सकती हैं। ट्रेलर में एक छोटा सा सीन है, एक ब्लैक ग्लव्स वाला हाथ टाइलर के कंधे पे दिखाई देता है। क्या तुम लोगों ने नोटिस किया? तो मतलब गेम में कोई और भी मास्टरमाइंड है। मुझे लगता है लरीसा विंस अभी भी जिंदा है, या फिर कोई और बहरूपिया उसका रूप लेके वेडनेसडे के करीब आने की कोशिश कर रहा है। इनड का वुल्फ फॉर्म भी अब पूरे कंट्रोल में होगा। इमेजिन इनड और मॉन्स्टर का फाइनल फाइट कितना तगड़ा होगा। और एक डेथ तो फिक्स है भाई, शौक ऐसा होगा कि रिएक्शन वीडियोस के बाद ही आ पाएगी। मेरी बैट है जेवियर पे। सॉरी लेडीज, पर मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। और अगर जेवियर मर गया, नेटफ्लिक्स के कमेंट सेक्शन में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। तो ये थे मेरे 4 धमाकेदार पॉइंट्स वेडनेसडे सीजन 2 के बारे में। अब तुम बताओ, सीजन 2 सीजन 1 को बीट कर पाएगा या नहीं? और तुम्हारे हिसाब से कौन होगा असली विलन? कमेंट करो, अपनी थ्योरीज और वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगला विलन तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर लेगा।